हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द लॉजिकल लर्निंग में। आज इस लेक्चर में हम आउटलायर्स क्या होते हैं और कैसे इनको हम बॉक्स प्लॉट और IQR इंटर क्वार्टाइल रेंज की हेल्प से डिटेक्ट करेंगे, इसको हम सीखेंगे। तो इससे पहले कि मैं लेक्चर स्टार्ट करूं, आप सभी से एक निवेदन, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आउटलायर्स क्या है। एक छोटा सा आपको एक डेटा मैं दिखाता हूँ, इसकी हेल्प से हम आउटलायर्स को सीखेंगे कि आउटलायर्स क्या है। एक डेटा मैंने थोड़ा सा इस तरीके से लिया है कि ये कॉलेज गोइंग स्टूडेंट की एज को डिनोट कर रहा है, यानी कुछ सैंपल हमने ले लिया जो कि कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनकी एज को हमने यहाँ पे डिनोट कर लिया है। अब इस डेटा को यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर मेजोरिटी ऑफ द वैल्यूज जो है वो 17 से लेकर के आपको दिखाई देंगे, वो 24 तक का आपको ये वैल्यूज 17 से लेकर के 24 तक का आपको दिखाई दे रही है। तो कुछ वैल्यूज जो आप देख रहे हैं 2, 5 एंड यहाँ देखेंगे 45 एंड 86, ये इसको मैच नहीं कर रही है। तो यही वैल्यूज आपकी आउटलायर्स हैं। तो बड़े सिंपल वर्ड्स में यदि आप कहें कि तो ऐसे डेटा पॉइंट्स जो कि मेजोरिटी ऑफ द पैटर्न को, जो डेटा का जो मेजोरिटी का जो पैटर्न है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, यानी उससे बाहर के हैं। मेजोरिटी ऑफ जो आपके डेटा पॉइंट्स हैं उनके पैटर्न के, जो बाहर के पैटर्न के डेटा हैं वो आपके आउटलायर्स हैं। तो यहाँ पर 2, 5, 45 एंड 86 ये आपको ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो कि मेजोरिटी ऑफ द डेटा के पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे हैं। यदि आप इसको विजुलाइज करके देखना चाहें तो स्कैटर प्लॉट यदि आप इन पॉइंट्स का ड्रॉ करें, पॉइंट 1, 2, 3, 4 यदि आप ऐसे दें और ये वैल्यूज दें तो इस तरीके से आप एक स्कैटर प्लॉट देखेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये सारे पॉइंट तो एक पर्टिकुलर पैटर्न में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये पॉइंट अगर आप देखें और ये पॉइंट आप देखें तो ये कुछ पॉइंट्स जो हैं इस पैटर्न से बाहर के पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। तो इन्हीं को हम आउटलायर्स कह रहे हैं। तो सिंपल वर्ड्स में ऐसे डेटा पॉइंट्स जो कि डेटा के जनरल पैटर्न से बाहर के पॉइंट से हैं वो आउटलायर्स हैं। तो अब इसको हम कैसे हम डिटेक्ट करेंगे, तो हम सबसे पहले इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या है इसको हम समझते हैं। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज के लिए हमें क्वार्टाइल्स को समझना होगा कि क्वार्टाइल्स क्या है। मान लीजिए हमारा डेटा यहाँ से यहाँ तक का जा रहा है, ये डेटा का मिड पॉइंट है। क्वार्टाइल्स हमारे पास 3 क्वार्टाइल हैं, इसको एक को हम कह रहे हैं Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल, दूसरा मीडियन Q2 एंड तीसरा थर्ड क्वार्टाइल Q3। फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल मीडियन एंड थर्ड क्वार्टाइल। तो फर्स्ट क्वार्टाइल डेटा का ऐसा पॉइंट है जिससे कि 25% डेटा तो लेफ्ट साइड में है जिसके, और 75% डेटा जिसके राइट हैंड साइड में है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का 75% डेटा हो गया और यहाँ से यहाँ तक का, इस पॉइंट तक का 25%। तो ये Q1 है। Q2 आपको मालूम है ये पॉइंट आपका मीडियन है। तो मीडियन का मतलब 50% डेटा लेफ्ट हैंड साइड में है और 50% डेटा यहाँ से राइट हैंड साइड में है। 50% डेटा यहाँ से यहाँ तक का आएगा ये। तो ये आपका 50%। Q3 थर्ड क्वार्टाइल का मतलब 75% डेटा तो यहाँ से इसके लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा और 25% डेटा इसके राइट हैंड साइड में। तो ये आपका थर्ड क्वार्टाइल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम 3 क्वार्टाइल इनको निकाल सकते हैं। Q2 के लिए आप क्या करते हैं, n/2 करते हैं। तो ऐसे Q1 के लिए n/4 कर सकते हैं, Q3 के लिए 3n/4 कर सकते हैं, या फिर जब आप Q2 को निकाल लें तो आपको ये जो पार्ट मिल रहा है इसका फिर से मीडियन निकालेंगे तो Q1 हो जाएगा। ऐसे Q2 से जो इधर का जो पार्ट है इसको आप लेंगे, उसका फिर से मीडियन निकालेंगे तो Q3 हो जाएगा। अब IQR क्या है, IQR ये डिफरेंस है Q3 और Q1 का, Q3 माइनस Q1। तो हम कैसे कहते हैं कि कौन से पॉइंट्स इस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। तो 1.5 टाइम्स IQR, यानी कि Q3 के बाद 1.5 टाइम्स IQR की रेंज तक जहां तक जो पॉइंट आ रहे हैं उनको हम मान के चलते हैं कि वो पॉइंट डेटा के भीतर के पॉइंट है, यानी कि इसी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। ऐसी लेफ्ट हैंड साइड में Q1 से पीछे की तरफ लेफ्ट हैंड साइड में 1.5 टाइम्स IQR रेंज
के अंदर अंदर जो पॉइंट्स आ रहे हैं उन्हें आप कह रहे हैं कि इस डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। तो बाहर के जो पॉइंट हैं वो आपके आउटलायर्स हैं। तो इसको हम उस पॉइंट का जो 1.5 टाइम्स IQR आ रहा है ना, नाम देते हैं लोअर बाउंड। लेफ्ट हैंड साइड में लोअर बाउंड यानी क्या करेंगे, Q1 माइनस 1.5 इंटू IQR, 1.5 इंटू IQR। लोअर बाउंड का मतलब इसको आप ये भी कह सकते हैं कि थ्योरेटिकली मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए जो कि इस डेटा सेट को बिलोंग कर रही है। ऐसे आप कहेंगे अपर बाउंड। इसे आप कहेंगे Q3 यानी कि इसके बाद की बात हम कर रहे हैं, तो Q3 प्लस 1.5 इंटू IQR यानी कि इससे इधर इस रेंज तक का जो पॉइंट यानी कि अपर बाउंड, ये थ्योरेटिकली मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए डेटा में, यानी कि थ्योरेटिकली मैक्सिमम यहाँ तक होना चाहिए, इसके बाद के सारे पॉइंट आउटलायर्स हैं। तो मान लीजिए आपका अपर बाउंड निकला और ये आपका लोअर बाउंड निकला, तो इनके बाहर के जो पॉइंट्स हैं, ये जो लोअर बाउंड और अपर बाउंड है, ये इस जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन निकाला है जहां से Q1 Q2 Q3 निकाला है, इसके अकॉर्डिंग थ्योरेटिकली मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज हैं जहां तक का के पॉइंट्स आपके डेटा के पॉइंट्स होने चाहिए, और ऐसे बाहर यदि कोई पॉइंट है तो वो पॉइंट आउटलायर्स हैं। उसी एग्जांपल को अगर मैं फिर से दोबारा लूं, यहाँ पर 15 पॉइंट्स हैं n इक्वल टू 15, तो इसे अगर मिड पॉइंट हम निकालें क्योंकि ऑड नंबर है, तो 15 प्लस 1 16 बाई 2 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट Q2 हो जाएगा मीडियन। अभी दो पार्ट में ब्रेक कर रहा है डेटा को, तो यहाँ से 2 से लेकर 20 तक पहला पार्ट, 20 से लेकर 86 तक का सेकंड पार्ट हो गया। इसका फिर से यदि आप मीडियन निकालें तो ये 8 पॉइंट हो जाएंगे, और 8 अगर आप मिड टर्म निकालेंगे, दो मिड टर्म इसकी निकलेंगी, फोर्थ एंड फिफ्थ वाली 17 एंड 18, तो इनका जो एवरेज आएगा वो इसका फिर से मीडियन, यानी कि पूरे डेटा सेट के लिहाज से इसको आप कहेंगे Q1। 17 और 18 का मिड पॉइंट 17.5। ऐसे इस साइड में देखेंगे, यहाँ से 20 से लेकर 86 तक का, तो 22 और 23, तो यानी कि Q3 जो हो जाएगा 22.5, तो ये जो पॉइंट आ जाएगा आपका Q3। तो अब आप अगर IQR निकाला इंटर क्वार्टाइल रेंज, Q3 माइनस Q1 यानी कि 22.5 माइनस 17.5, सो दिस इज 5, तो ये 5 आ गया। तो मैं आपको बता रहा था लोअर बाउंड और अपर बाउंड यानी कि थ्योरेटिकल मिनिमम मैक्सिमम, तो लोअर बाउंड इसको आप करेंगे Q1 माइनस यानी कि 17.5 माइनस 5, ये 1.5 IQR 1.5 इंटू IQR, तो IQR यहाँ पर आपका 5 निकला, तो 1.5 इंटू IQR यानी कि 17.5 माइनस 7.5, सो दिस इक्वल टू 10। तो लोअर बाउंड जो आ गया वो 10 आ गया। ऐसी अपर बाउंड आप निकालें Q3 प्लस 22.5 प्लस 1.5 इंटू IQR यानी कि 7.5, सो दिस इक्वल टू 30। तो थ्योरेटिकली मिनिमम वैल्यू जो है 10 है और ये वैल्यू 30। तो ध्यान दीजिए क्या क्या हमारी वैल्यूज निकली। Q2 जो आपका निकला 20, Q1 17.5, Q3 22.5, IQR 5, और लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड 10 एंड 30। तो 10 30, अब 10 तो यहाँ है नहीं, तो ये थ्योरेटिकली मिनिमम वैल्यू कि 10 तक का जो वैल्यू है इस डिस्ट्रीब्यूशन को बिलोंग कर रही है। 10 से नीचे ये आपके आउटलायर्स हैं। ऐसी 30 से ऊपर यहाँ कहीं 30 होगा, तो ये जो ऊपर हैं ये आपकी वैल्यूज आउटलायर्स हैं। तो इस तरीके से हम इंटर क्वार्टाइल रेंज की हेल्प से आउटलायर्स को डेटा से रिमूव कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, और फर्दर हम इसको रिमूव कर सकते हैं। रिमूव करना है या क्या करना है वो फिर मैं अभी डिस्कस करूंगा। यहाँ पर केवल हम डिटेक्ट करने की बात कर रहे हैं कि हमने ये मालूम कर लिया कि 25, 45 एंड 86 ये आपके आउटलायर्स हैं। अब दोस्तों ये तो हमने कैलकुलेट किया कि हमने यहाँ से कैलकुलेट पूरा हम सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे हैं। अब लेकिन अगर मान लीजिए डेटा सेट आपका बड़ा हो तो हमारे बार तो ऐसा करेंगे नहीं। तो इसके लिए जो हमारा इजी सा तरीका है वो है विजुलाइज करने का। तो हम कैसे इसको विजुलाइज कर रहे हैं उसके लिए हम बॉक्स प्लॉट की मदद लेते हैं। तो बॉक्स प्लॉट से हम इसको कैसे कर रहे हैं ध्यान दीजिए। तो मैं पहले आपको इसका बॉक्स प्लॉट दिखा देता हूँ किस तरीके से इसका बॉक्स प्लॉट बन रहा है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि बॉक्स प्लॉट एक्चुअली क्या कह रहा है। बॉक्स प्लॉट बेसिकली 5 पॉइंट समरी आपको दे रहा है। पहला पॉइंट जो कहलाता है लोअर विस्कर। लोअर विस्कर ध्यान दीजिए, ये वाली जो लाइन आपको दिखाई दे रही है दोस्तों, ये आपका
लोअर विस्कर है। अब लोअर विस्कर है क्या, ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया था लोअर बाउंड जो इसका निकला है वो निकला है 10। अब 10 यहाँ जरूर नहीं कि 10 पॉइंट डेटा में भी हो, तो इस डेटा सेट का जो मिनिमम पॉइंट ग्रेटर देन इक्वल टू लोअर बाउंड से हो, यानी कि डेटा सेट का वो मिनिमम पॉइंट जो कि लोअर बाउंड के या तो बराबर हो या इससे ऊपर हो, उसको आप ये भी कह सकते हैं कि जो एक्चुअल मिनिमम पॉइंट कौन है जो लोअर बाउंड की बाउंड्री पे है, इसकी विदिन दिस बाउंड्री जो है वो कौन सा पॉइंट है, तो वो पॉइंट आपका दोस्तों 17 है। तो लोअर विस्कर यहाँ पर कितना है 17 है, तो आपको लाइन देख रहे होंगे तो ये कहीं 17 यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रही है। सेकेंड पॉइंट आपको मिला फर्स्ट क्वार्टाइल, तो ये वाली जो इसकी लोअर बाउंड्री जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है इसका जो ये वाला है दिस इज Q1। ऐसे आप नेक्स्ट देखेंगे सेकेंड क्वार्टाइल, ये वाली जो लाइन सेकेंड वाली लाइन जो आपको दोस्तों ये जो है Q2 है। और नेक्स्ट आप देखेंगे थर्ड क्वार्टाइल, तो ये जो आपकी लाइन है दिस इज बॉक्स का जो बाहर आउटर है ये Q3 है। लास्ट जो इसका है दिस इज अपर विस्कर, ये वाली जो लाइन आपको दिखाई दी लास्ट वाली ये वाली लाइन है दिस इज अपर विस्कर। तो अपर विस्कर जो है दोस्तों इसी तरीके से जैसे हमने लोअर बाउंड किया था, आपको मालूम है अपर बाउंड हमने डिफाइन किया 30, तो डेटा सेट का वो मैक्सिमम पॉइंट जो इस रेंज में है यानी कि लेस देन इक्वल टू जो अपर बाउंड है, यानी कि एक्चुअल मैक्सिमम जो आप कह सकते हैं वो आपका अपर विस्कर है। तो यहाँ आप देखेंगे 24 है, तो ये हो गया आपकी 24, तो ये आप देखेंगे तो लाइन यहाँ पर 24 के आसपास दिखाई दे रही है। तो ये जो बॉक्स प्लॉट है इस तरीके से 5 पॉइंट समरी आपको बता रहा है। अब इसके साथ ही ये आप पॉइंट देख रहे हैं कुछ छोटे छोटे आप सर्किल यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो सर्किल है ये बता रहे हैं कि ये इस डेटा सेट की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये पॉइंट आउटलायर्स हैं। तो जब आपको ऐसे छोटे छोटे पॉइंट दिखाई दें तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये पॉइंट आउटलायर्स हैं। तो इस तरीके से दोस्तों बॉक्स प्लॉट की हेल्प से हम इजीली विजुलाइज कर सकते हैं कि कौन कौन से हमारे पॉइंट्स या हमारे इसमें डेटा सेट में आउटलायर्स हैं या नहीं है। हमें इसमें कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे आपने बॉक्स प्लॉट ड्रॉ किया आपको विजुलाइज हो गया यहाँ पर आउटलायर्स हैं या नहीं है। अब आपको मालूम चल गया कि आउटलायर्स हैं, तो फर्दर आप उसको रिमूव करने के लिए या फर्दर ट्रीटमेंट करने के लिए आप जो भी मेथड आप लगा रहे हैं उसको आप लगा सकते हैं। तो बॉक्स प्लॉट की हेल्प से हम इजीली विजुलाइज कर सकते हैं कि इसमें आउटलायर्स हैं या नहीं है। ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर आपको लिया है ये समझाने के लिए कि बॉक्स प्लॉट एक्चुअल में है क्या। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक पूरा डेटा सेट लूंगा, इसमें बहुत सारे कॉलम्स हम लेंगे, तो उसमें आपको देखेंगे इकट्ठा हम बहुत सारे कॉलम्स का अगर हमें चेक करना है तो हम कैसे बॉक्स प्लॉट की हेल्प से इजीली विजुलाइज कर सकते हैं। ये तो हमने विजुलाइज कर लिया। अब हम देखते हैं कि कैसे इसको हम रिमूव करेंगे। मिनिमम आपको मैंने थ्योरेटिक कैलकुलेट करके बता दिया, इसी को हम तो अगर मैं करना चाहूँ तो कैसे मैं इसको प्रोग्रामिंग की हेल्प से करूँ ये अब देखते हैं। यहाँ पर जो है प्रोग्रामिंग की हेल्प से कैसे करेंगे तो इसको हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने ये सारी ऑलरेडी लाइब्रेरी यहाँ पर ले ली है, ये सारी पांडास नमपाई मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न ले ली है, डेटा भी आपका यही ले लिया है। तो सिंपल सा ही और जैसे मैंने आपको बताया उस तरीके से इसको प्रोग्रामिंग यहाँ पर करें। Q1 जैसा कि मैंने आपको बताया था Q1 इसको आप लिखेंगे np डॉट क्वांटाइल यहाँ पर आप दे देंगे डेटा और आपको चाहिए फर्स्ट क्वांटाइल तो 0.25 0.25 ठीक। इसी तरीके से आप Q3 भी निकाल सकते हैं, इसको आप Q3 कर दें और इसको आप 0.75 कर दीजिएगा। IQR इसको आप निकालेंगे तो Q3 माइनस Q1 हो जाएगा। ऐसे आप लोअर बाउंड निकालेंगे तो Q1 माइनस 1.5 स्टार IQR करेंगे। ऐसे आप अपर बाउंड निकालेंगे तो आप करेंगे Q3 प्लस 1.5 इंटू IQR। तो दोस्तों ये आप सारा निकाल चुके हैं। इससे पहले कि हम इसका बॉक्स प्लॉट इसको चेक कर लेते हैं कैसे इसका बॉक्स प्लॉट निकालेंगे। मैं सिंपल से आपको यहाँ पर तरीका बता रहा हूँ। सीबॉर्न हमने लाइब्रेरी ली है तो SB.box बॉक्स प्लॉट ये आप लिख लेंगे x इक्वल टू
डेटा आप यहाँ पे दे देंगे और plt डॉट शो आप इसको कर देंगे तो ये आपका बॉक्स प्लॉट यहाँ पे शो हो जाएगा। थोड़ा सा फिगर ये कुछ बड़ा बन रहा है तो इसको साइज दे दीजिए इसमें plt डॉट फिगर साइज इक्वल टू इसको आप दे दीजिए 3,2 दे दीजिए साइज इसका। ये आप करेंगे तो थोड़ा छोटे साइज में आपको दिखाई देगा। तो ये आपका बॉक्स प्लॉट बन गया। आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें आउटलायर्स अवेलेबल हैं। ये आउटलायर्स आपने चेक कर लिए। अब आप इसको कैसे रिमूव करेंगे तो मैंने सारा ये Q1, Q3, IQR, लोअर बाउंड, अपर बाउंड यहाँ पर ये मैं निकाल चुका हूँ। अब दोस्तों इसको जरा से चेक भी कर लें कि जो हमारे निकले हैं Q1 अगर आप देखेंगे तो देखिए ये आ रहा है आपका 17.5 फ्लोट 64 आ रहा है क्योंकि नंपाई फ्लोट के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो बेहतर है इसमें आगे से आप डिफॉल्ट जो आपका डेटा फ्रेम में है उनके फ्लोट में अगर आपको इसको लिखना है तो इसके आगे फ्लोट लिख लीजिए। ऐसा कोई विशेष अंतर इसमें नहीं है, लेकिन ये क्योंकि नंपाई फॉर्म में हमने लिखा है तो इसलिए आपको np डॉट फ्लोट आपको दिखा रहा है। डिफॉल्ट आप इसको लेंगे तो सीधे आपका ऐसे दिखाएगा। तो फ्लोट में आपने ये डिफॉल्ट जो आपकी फ्लोट की वैल्यू है डेटा फ्रेम की, तो ऐसे इसको आप Q3 अगर करेंगे तो देखिए ये 22.5 आ गया। इसको आप IQR करेंगे तो ये 5 आ गया। इसको आप लोअर बाउंड करेंगे तो ये 10 आ गया। इसी को आप अपर बाउंड करेंगे तो 30 आ गया। तो इस तरीके से सारी वैल्यूज आपने कैलकुलेट कर ली। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको जो हमारे पास आउटलायर्स हैं इनका हमें ट्रीटमेंट करना है। तो दो तरीके इसके हैं। पहला ट्रिमिंग, या तो इनको हटा दीजिए डेटा से आपके। दूसरा तरीका कैपिंग कर दीजिए, इनको आप कोई वैल्यू असाइन कर दीजिए। फिर उस केस में हम इन्हें मिसिंग वैल्यू की तरह ट्रीट कर रहे हैं। जैसे हम मिसिंग वैल्यू को एप्रोप्रिएट वैल्यू से रिप्लेस करते तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, या तो आप इसको मीडियन से रिप्लेस कर सकते हैं। कोई अगर डाउट हो तो मीडियन से रिप्लेस कर दीजिए। अदरवाइज अगर कोई अपर बाउंड से ऊपर है तो उनको अपर बाउंड से कर दीजिए कैपिंग, और जो लोअर बाउंड से नीचे उनको लोअर बाउंड से उनकी कैपिंग कर दीजिए। तो दोनों केस में देखिए आइए हम कैसे करते हैं। डेटा क्लीन में एक नई लिस्ट यहाँ पर बना लेता हूँ, एम्प्टी लिस्ट। अब मैं क्या करूंगा, जो भी पॉइंट यहाँ पे डेटा में है उनमें वही पॉइंट लूंगा जो इस बाउंड्री के भीतर आ रहे हैं। तो मैं एक लूप लगाऊंगा फॉर एक्स इन डेटा। ये मैंने लूप लगा लिया। कंडीशन में यहाँ पे लगा लेता हूँ if x is greater than equal to lower bound and x is less than equal to upper bound। ये कंडीशन लगा ली। तो क्या करें, डेटा क्लीन डॉट अपेंड एक्स को अपेंड कर। तो अगर इस बाउंड्री के वैल्यू में यहाँ के जो डेटा पॉइंट हैं तो डेटा क्लीन में अपेंड हो जाए, और डेटा क्लीन आपका जो है इसमें वही पॉइंट आएंगे जो कि आपके इस बाउंड्री के भीतर है, यानी कि आपने ट्रिमिंग कर दी है, आपने बाकी जो आउटलायर्स हैं उनको हटा दिया। ठीक, अब दोस्तों हम क्या करें, इसका भी आप एक बार चेक कर लें कि अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं यहाँ पे, जो हटाने के बाद ग्राफ इसका क्या आ रहा है, तो यहाँ पर डेटा क्लीन, यहाँ पर इसका ग्राफ बॉक्स प्लॉट ड्रॉ करेंगे तो देखिए ये आपको दिखाई दे रहे हैं कि इसमें अब कोई भी आउटलायर्स अवेलेबल नहीं है। ये तो आपका एक तरीका हो गया, डेटा पॉइंट कुछ कम हो गए, आपने आउटलायर्स को हटा दिया। दूसरा तरीका हमारा कैपिंग का है, जहां हम डेटा पॉइंट जितने नंबर है उतने रहने दे रहे हैं, लेकिन हम किसी एप्रोप्रिएट वैल्यू से उसको रिप्लेस करेंगे। यहाँ पर दोस्तों मैं एक काम करता हूँ कि डेटा क्लीन इसको 1 कर देते हैं, डेटा क्लीन 1 कर देता हूँ। ये मैंने फिर से एक नई एम्प्टी लिस्ट यहाँ पर ले ली। तो अब मुझे क्या करना है, वही काम मुझे करना है, थोड़ा सा यहाँ पर चेंज आएगा। इसको मैं फिर से कोड यहाँ पर ले लेता हूँ फॉर एक्स इन डेटा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कैपिंग कर रहे हैं तो एक्स इज लेस देन अगर लोअर बाउंड है, जो भी वैल्यू अगर लोअर बाउंड है तो उसको किससे रिप्लेस कर दें, सपोज कैपिंग कर रहे हैं लोअर बाउंड से। एक्स अगर ग्रेटर देन अपर बाउंड से है तो इसको कर रहे हैं आप किससे रिप्लेस कर रहे हैं, अपर बाउंड से रिप्लेस कर रहे हैं। एल्स क्या कर रहे हैं, एक्स को एक्स ही रहने दे रहे हैं, इसके साथ कोई भी आप छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। डेटा अंडरस्कोर क्लीन 1 डॉट अपेंड एक्स।
तो अगर आपने लोअर बाउंड से कम है तो उसकी कैपिंग लोअर बाउंड से कर दी। यहाँ पर आप मैंने बताया कि आपको मीडियन से भी कर सकते हैं, अपर बाउंड से ग्रेटर देन है तो अपर बाउंड से कैपिंग कर रहा है, अदरवाइज नो चेंज। तो ये आपने कर लिया। अब आप डेटा क्लीन 1 को अगर आप चेक करें तो ये आपकी, ये देखें, तो ये आपकी यहाँ पर जो वैल्यू थी वो लोअर बाउंड से यहाँ पर रिप्लेस हो चुकी है, यहाँ भी ये अपर बाउंड से रिप्लेस हो चुकी है। तो इसका फिर से अगर हम बॉक्स प्लॉट ड्रॉ करें, तो डेटा क्लीन 1 हो जाएगा। तो ये आपको देखिए दोस्तों, ये आपकी वैल्यूज यहाँ पे सारी की सारी हट चुकी है। ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, कई बार जब हम एक कैपिंग करते हैं क्योंकि हमने अब जो हमारी ओल्ड वैल्यूज उनको रिप्लेस कर दिया है, तो यहाँ पर जो Q1, Q2, Q3 ये सारे चेंज हो चुके हैं हमारे, क्योंकि अब वैल्यूज बदल चुकी हैं। तो यहाँ पर आपकी कुछ वैल्यूज जो, हालांकि ये आपके क्योंकि नंबर तो ये हैं, तो IQR इंटर क्वार्टाइल रेंज और ये आपकी वैल्यूज जो हैं कुछ कई बार, क्योंकि हमारे कैपिंग पे डिपेंड कर रहा है कि कैपिंग हम किस तरीके से कर रहे हैं, हटा रहे हैं। हालांकि एज नंबर तो हमारे उतने ही रहे हैं, Q1, Q2, Q3 भी हमारे सारे पॉइंट वही आ रहे हैं, लेकिन अब कैपिंग हम किससे, क्योंकि ध्यान दीजिएगा यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है, क्योंकि जो लोअर बाउंड था, अब ध्यान दीजिए 10 जो आपका ये है, ये डेटा में अवेलेबल हो चुका है पॉइंट यहाँ पर। इससे पहले जो लोअर बाउंड था, एक्चुअल मिनिमम था, वो अवेलेबल नहीं था, अब यहाँ पर अवेलेबल है। तो कई बार इस तरीके से कैपिंग करने से किसी केस में पॉसिबिलिटी हो सकती है कि फिर भी आपको यहाँ पर आउटलायर्स दिखाई दे। तो ये थोड़ा सा इसको आपको चेक करने की आवश्यकता है कि क्या आपके आउटलायर्स रिमूव हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप, दो आपके पास तरीके हैं, या तो आप ट्रिमिंग कर दीजिए या आप कैपिंग कर दीजिए और चेक कर लीजिए कि आपके आउटलायर्स डेटा से रिमूव हुए हैं या नहीं हुए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में एक बड़ा सा डेटा सेट लेंगे जिसमें कि हम बहुत सारे कॉलम्स होंगे, तो कैसे उसको हम इकट्ठा करेंगे इसको हम डिस्कस करेंगे।